नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश नो योर नेता में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल राहुल जोंजार जी, जो कि कांग्रेस और वंचित आघाड़ी की जो युति है उसमें वंचित आघाड़ी के ओर से उम्मीदवार है और जो बीएमसी के चुनाव के रणांगण में रण संग्राम में उतर चुके हैं। तो विशाल जी, आपका वार्ड जो कि साउथ मुंबई में बहुत ही प्रोमिनेंट माना जाता है 225, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से लेके कोलाबा कॉजवे फोर्ट पूरा प्रोमिनेंट मेट्रो सिनेमा, ये जो पूरे मुंबई की, दक्षिण मुंबई की जो आन बान शान है, जो कि मुंबई की पहचान मानी जाती है, उसका एक महत्वपूर्ण जोन माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस वार्ड में फिलहाल सबसे अगर महत्वपूर्ण समस्या कोई है तो वो क्या है? ये ज्यादा कर एरिया हमारा ये बीपीटी लैंड पर आता है। बीपीटी लैंड का कुछ हमारा थक बाकी रहेगा, उसके उस रीजन की वजह से आपने देखा ही होगा, ससुन डॉक का हमारा मच्छी मार वर्ग है, उनका वो पूरा गोडाउन पे उन्होंने कब्जा कर लिया, गोडाउन खाली करने के लिए लगा दिया। वैसे ही हमारा यहाँ पर फोर्ट मार्केट है, जो इस एरिया को फोर्ट मार्केट नाम से भी जाना जाता है। तो फोर्ट मार्केट का काम गए 5-6 साल से रुका पड़ा है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की तरक्की दिखाई नहीं देती है। तो उसके अंदर भी हमको तरक्की करनी चाहिए। इलेक्शन अभी नजदीक आए, उससे पहले ये लोग ने रोड खोद दिए कि हम कैसे काम करते, कैसे एक काम शासन का है, पर ये प्रचार खुद का करके लेते हैं। और घरानाशाही तानाशाही तो आप देख ही रहे हो, न्यूज़ पे वो चल ही रहा है। तो मैं एक सर्वसाधारण नागरिक हूँ, चौल से बिलोंग करता हूँ, चौल से आता हूँ मैं। और सब मेरे ग्राउंड लेवल के सब कार्यकर्ता है, हम मोर्चा निकलते हैं, आंदोलन करते हैं, बच्चों के पढ़ाई के हक के लिए हम लोग लड़ते हैं। ये मेरा खुद का बायोडेटा है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो नो योर नेता में हमने आज तक बहुत इंटरव्यू किया, लेकिन शायद इतने ग्राउंड लेवल से कोई काम करने वाला नेता हो तो ये शायद पहले नेता है जिन्होंने एडमिट किया है कि वो इतने समाज के वो लेवल से है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माना जाता है। तो सर, वो एक चौल से राजनीतिक तक का सफर कैसे तय किया आपने, और आज जब आपको कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी की युति ने इस बड़े ही प्रोमिनेंट एरिया में एक नेता के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर रणांगण में उतारा है, तो सर आपने इतना बड़ा विश्वास कैसे हासिल किया, और आपको क्या लगता है कि अगर आप चुने जाते हैं तो आप क्या क्या समस्या हल करने में लोगों की मदद करेंगे? श्रद्धेय प्रकाश जी अंबेडकर हमारे अध्यक्ष जी है, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, कांग्रेस के पार्टी के सदस्यों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, क्योंकि गए 2 टर्म से वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसलिए उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी को मौका दिया और हमारा काम उनको प्रभावशाली लगा, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम महानगर पालिका के क्लिनिक के बारे में बात करेंगे। तो क्लिनिक में हमारे जो सभी भाई बंधु जाते, गरीब भाई बंधु जाते, तो उनके लिए मेडिसिन समझो 5 डॉक्टर ने लिख के दिया, तो उसमें से 1 या 2 इतनी अवेलेबल रहती है, उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे हमको बाहर से ही खरीदना है, उसको कुछ भी पर्याय नहीं है। दूसरी बात, अभी इलेक्शन के मुंह पे देखो, अब सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जुनी पुरानी इमारतें, उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे, खाली रास्ता खोद के रखा है, उसके ऊपर कुछ काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और मच्छी मार्केट का तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो अपना ये ससुन डॉक का मार्केट है, वहाँ पर हमारे मछुआरे बंधु लोग हैं, उन लोग को भी जहाँ से आने पैसे की कमाई होती है, उनका उधर निर्वाह चलता है, उधर निर्वाह चलने का जो मार्ग है वो बंद कर रहे हैं वो लोग। तो ये ये कैसे बंद कर रहे हैं? अभी जो पोटर्स का थक बाकी है, तो थक बाकी तो वो सरकार के इधर से उधर से अनुदान से कुछ ना कुछ कम करके जो भरना है हम लोग भर देंगे, पर डायरेक्ट ऐसा एक्शन लिया कि नहीं तुम खाली करो, तुम बंद हो जाओ यहाँ से। और इसके पीछे बड़े नेता लोग का हाथ है, जेटी का है, जेटी की समस्या है कि उनको डायरेक्ट उधर से उधर शिफ्ट घुमा रही है, खुद की जगह अलीबाग में है, तो उस वजह से वो लोग मतलब खुद के स्वार्थ के लिए गरीब जनता के पेट के ऊपर लात मार के आगे जा रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, अगर आपको जनता अपना आदेश देती है, जनादेश देती है, अगर आप चुनकर आते हैं, तो आप लोगों की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? अगर नगर सेवक के तौर पर आप नियुक्त हो गए तो आप किस तरह लोगों के साथ खड़े रहेंगे, किस प्रकार इस समस्या से उनको मुक्ति दिलाएंगे? हम उनके लिए हमारे श्रद्धेय प्रकाश जी अंबेडकर साहब, उनके आदेश से जितना हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितनी सेवा दे सकते हैं उतनी सेवा देंगे,
क्योंकि ये इन्होंने जो कॉर्पोरेट का अभी देख ही रहे घरानेशाही घुसा के रखी है, तो इन्होंने खुद का एक दुकान बना के रखा है। इनको यहाँ से आवक आनी है, इनको जनता का कुछ पड़ा नहीं है। जो भी जितना भी सरकार से जो भी सुविधाएं मिलेगी वो हम जनता तक ही पहुंचाएंगे। हम हमारा घर चलाने के लिए यहाँ पर बैठे नहीं है, हमारा घर का अच्छा चल रहा है, हमारे अच्छे काम धंधे कर रहे हैं और उसके ऊपर से हम मूवमेंट भी चला रहे हैं। तो उस मूवमेंट के रास्ते से, सरकार के माध्यम के रास्ते से जितनी भी निधियाँ आती है वो निधियाँ सारी की सारी जनता तक पहुंचे, ये हमारा पहला प्रथम अपील रहेगा। और सर इसके अलावा आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड या फिर कुछ बताना चाहेंगे आप जनता को अपने बारे में? मेरे दो बच्चे हैं, वाइफ है, वाइफ भी अच्छी काम काम करती है, मेरे दो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। और सर इसके अलावा अगर आप एक जनता को मैसेज देना चाहे, लोग आपको शायद देख रहे होंगे, तो अगर आपको लोगों को बताना हो कि लोग आपको क्यों वोट करें, तो आप एक शॉर्ट मैसेज अपनी जनता को, अपने वोटर्स को दीजिए कि एक अपील कर दीजिए कि आपको लोगों को क्यों वोट करना है। खुद के नागरिक हक के लिए आप मुझे वोट दे। मैं आप जो मुझे वोट दोगे उसका मैं आपके सारे समस्याओं का निदान करने के लिए उपयोग करूंगा, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। तो ये है इनकी अपील। और शायद समाज के वो जोन से ये आते हैं जहां पर इन्होंने समाज की समस्याओं को बड़ी बारीकी से देखा है, और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जनता की समस्या, जो कि साधारण जनता है, मछुआरे हैं, उनकी समस्याओं को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये इनके बीच रहे हैं, इनके बीच से उन्होंने उनकी समस्या को जोर से देखा है, बड़े ही करीब से देखा है। लेकिन इसका फैसला कि इनको और नगर सेवक के पद पर बिठाना है, इनको वो पद देना है क्या नहीं, ये जनता के हाथ में है, जो कि जनता 15 तारीख को चुनेगी अपने मताधिकार का प्रयोग करके। तो अगर आप भी इन्हें जिताना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर है, लेकिन आपको इसके लिए करना पड़ेगा अपने मताधिकार का प्रयोग। और 16 तारीख को रिजल्ट सबके सामने होंगे, ये जीतते हैं या हारते हैं ये समय डिसाइड करेगा। लेकिन तब तक के लिए अलग अलग नेताओं के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश नो योर नेता में चेतना राजा के साथ।